सारा दिन घर का काम करना, खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। अपने ही घर का काम जो है ख़त्म नहीं होता है, अपने घर का ही काम जो है एकदम बोझ सा लगने लगा है, यानी कि बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं और अपनी शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए वक़्त नहीं है, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। आपके शौहर को भी शिकायत होती है आपसे, आपके काम को लेकर के कि ये काम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, यहाँ क्यों ये चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ क्यों हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हर घर में देखी जाती है। हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो सिंगल है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं, क्योंकि अकेली उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, अकेले सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं बहुत अच्छी सी टिप्स आपके लिए लेके आ चुकी हूँ, बस रुक कर के वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगी कहाँ आपकी मिस्टेक है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। कई बार ना लोगों को नहीं पता होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम सारा घर का काम करते पूरे दिन लगे रहते हैं, थक जाते हैं, फिर क्यों नहीं हमसे काम हो पा रहा है, या हमारे घर का काम क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा है, या फिर टाइम पे क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा है, या फिर हमें वक्त क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी ही गलती होती है, हाउसवाइफ़ की मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से उनको अपने थोड़ा सा जो काम होता है ना घर का, वो पूरे दिन करना पड़ता है। पूरे दिन उसी में लगी रहती हैं और उसके बावजूद भी उनको काम उनका ख़त्म नहीं होता है, उनको अपने लिए वक्त नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि आप सभी के लिए, हम सारी बहनों के लिए हैं जो कि हाउसवाइफ़ हैं, जो सिंगल है, अपने घर को सिंगल मैनेज करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना, जो कि आपको आपके घर का काम ख़त्म नहीं हो रहा, बोझ लग रहा है, आप बोर हो चुके हैं, आप तंग आ चुके हैं, तो ये जो काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर आपको करना है। अगर आपके पास इतना पैसा भी आ जाता है कि आप सर्वेंट रख लेते हैं, तो भी आपको ऐसा लगता है कि हम हमारे घर का काम आसान हो जाएगा, तो ये गलतफ़हमी होती है कि नहीं, आपको ना फिर भी अपने घर का काम खुद से करना होता है, क्योंकि जब एक औरत अपने घर का काम अपने से करती है, तो उसको सब चीज़ पता होता है और एक सैक्रिफ़ाइस जो होते हैं ना, अपने हाथों से कामों को करके ही मिलता है और दूसरे के करे कामों में नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आप दूसरे से करवा भी रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि हर चीज़ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाने से लेकर के, घर के काम से लेके, कपड़े से लेके, डस्टिंग से लेके, सब कुछ का खुद आपको ध्यान रखना होता है। तो वो जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे पीछे फिर भी आपको चलना होता है और सारी चीज़ को देखना होता है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप खुद ही कर लें काम, और किस तरह से करना है, क्या टिप्स फॉलो करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि ऐसी कौन-सी मिस्टेक है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा वक़्त ज़ाया हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम तो पूरे दिन घर में काम में लगे रहते हैं और हमें जो है बिल्कुल भी फ़ुर्सत नहीं मिलते है आराम का। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सुबह उठने के बाद अब झट से आप कभी भी आप फ़ोन मत यूज़ किया करिए। फ़ोन में जो है ना, ये औरतों की जो है ना, बहुत सारा टाइम फ़ोन में जाता है, बहुत सारा टाइम आज के टाइम में वेस्ट होता है, वो फ़ोन की वजह से होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब आपके फ़ोन का रिचार्ज 1-2 दिन ना हो ना, या आप टीवी वगैरह देखती है तो उनका रिचार्ज ना हो, तो आपके काम बहुत जल्दी टाइम से ख़त्म हो जाता है, आपको बहुत सारा वक्त मिल जाता है और आप सोचते हैं कि फ़ोन में रिचार्ज होता तो हम फ़ोन यूज़ कर लेते। लेकिन जब आपके फ़ोन में रिचार्ज होता है तो आपको बहुत सारा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि आप सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, आप फ़ोन ले लेते हैं। फ़ोन में या तो आप कुछ देख रहे होते हैं, वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, या कुछ भी कर रहे होते हैं, या कुछ नहीं तो आप किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं। ये भी चीज़ है, क्योंकि लेडीज़ अक्सर क्या करती है कि जब फ़ोन जब देख के बोर हो जाती हैं, फिर उनको नहीं देखना होता है, तो कॉल कर लेती हैं अपने भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को भी, और उनसे बात करती हैं, ठीक है। तो बात करना भी चाहिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, आपको बात करना चाहिए। बात करने के लिए मना नहीं है, लेकिन बात करने का भी एक टाइम आप फ़िक्स कर लीजिए कि आपको किस से किस टाइम बात करनी है। ये नहीं कि हर टाइम आप फ़ोन पे लगे हुए हैं और हर किसी से बात कर रहे हैं और अपना टाइम जो है, कीमती वक्त जो है, इबादत को छोड़ के, नमाज को छोड़ के आप दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है।
क्योंकि जब आप किसी से बात कर लेते हैं, चाहे वो आपके माँ-बाप हों, दोस्त हो, भाई-बहन हो, इससे एक तो प्यार मोहब्बत तो बढ़ता ही है आपस का, और आपको पता भी चल जाता है एक-दूसरे के बारे में कैसे हैं हाल-चाल, ये तो होता ही है। इसी के साथ क्या होता है, एक-दूसरे से बात करने से आपका स्ट्रेस जो होता है, आपकी थकान जो होती है, आपका माइंड जो है बहुत हद तक फ्रेश हो जाता है। जब आप अपनी बातें किसी से शेयर कर देते हैं, अपनी चीज़ें किसी से शेयर कर लेते हैं और दूसरे की चीज़ें आप सुनते हैं और उनकी आप अपनी आप उनको बताते हैं, तो ये इससे माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो बात करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ये ज़िंदगी का ही हिस्सा है, इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए किसी को भी। और आपको ना एक टाइम बना लेना चाहिए, लेकिन आपको हर टाइम नहीं लगे रहना है, क्योंकि आप हर टाइम लगे रहेंगे तो इससे आपकी इज़्ज़त भी कम हो जाती है कि आप हर टाइम किसी को कॉल कर रहे होते हैं ना, फिर वो बंदा एक टाइम आता है कि आपके फ़ोन को इग्नोर करने लगता है। तो कॉल करिए, इतना ही करिए कि आपकी इज़्ज़त भी बनी रहे और साथ में जो है आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अपने टाइम को कीमती बनाइए। जब आप अपने टाइम को कीमती बना लेंगे ना, तो लोग खुद आपको कीमती समझने लगेंगे। तो इस तरह से टाइम की सेविंग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है। आपको अगला पॉइंट ये फ़ॉलो करना है कि आपको ना, जब सुबह आप काम करते हैं ना अपने घर का, आपको टाइमिंग सेट करके काम करनी है सबसे पहली चीज़। यानी कि आपको सेट फ़ोन में भी कर सकते हैं, वरना आप घड़ी भी देख सकते हैं कि आपका टाइम कितनी देर में ख़त्म हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर औरत को पता होना चाहिए कि उसकी स्पीड क्या है। क्योंकि इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, कभी मेहमान आ रहे हैं, कोई चीज़ आपको बनानी है, तो बहुत सारे लोग वक्त से पहले अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, मेहमान आ जाते हैं लेकिन उनकी चीज़ें तैयार नहीं कर हो पाती है। तो हर औरत की काम करने की जो स्पीड होती है ना, कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। किसी से बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, सारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जो हैं थोड़े ही काम में पूरा दिन लगा देती हैं। तो हर किसी की स्पीड अलग अलग होती है, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा है। हम 3-4 बहनें हैं, तो हमें पता है कि किसका काम कितनी कितनी देर में ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये चीज़ करना है, अपने टाइम को जो सेट कर लेना है, फिर आपको देखना है आपका टाइम कितनी देर में आपका काम ख़त्म होता है। जैसे बर्तन, झाड़ू, पोछा, किचन क्लीन, हाउस क्लीन, चादर वगैरह चेंज करना, इसके साथ ही कपड़े धोना, ये काम आपके कितनी देर में ख़त्म होते हैं, ये चीज़ आपको नोट करना है। अगर ज़्यादा टाइम लगना है, कोशिश करनी है कि इससे और जल्दी हो। 2 घंटे लग रहे हैं तो कोशिश करना है 1 घंटे में हो। अब मैं बताती हूँ अगला पॉइंट कि 1 घंटे के अंदर आपको कैसे अपने कामों को करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको सारे काम को एक साथ स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि किचन भी शुरू कर दिया, कमरे में आए तो अब सोचें कमरे की चादर चेंज ही करते चलें, और वॉशरूम में गए तो सोच रहे हैं मशीन ही लगा दें। इस तरह से नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ये करनी है आपको, आप उठने के बाद जो है आपको सबसे पहले मशीन लगाना है अपने कपड़े धोने के लिए। वो इसलिए लगाना है क्योंकि मशीन जो है कपड़े धोने में बहुत वक्त लगाती है। जब तक आपके किचन का काम हो जाएगा, मशीन अपने कपड़े धुल चुकी होगी। मशीन लगाने के बाद ना आपको किचन में जाना है, आपको बर्तन धोने हैं, ठीक है। बर्तन धोने के बाद जो है आपको अपनी किचन की पूरी क्लीन कर लेनी है। आपका किचन का काम डन हो गया, और जब तक मशीन के कपड़े धुल जाएंगे, आप पानी चेंज करके उसको दोबारा लगा दीजिए। आप जाइए अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद जो है आप अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करिए। फिर आप कमरे और किचन की दोनों की झाड़ू पोछा, पूरे घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। तो इस तरह से ना क्या होगा कि 1 या डेढ़ घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर आपका जो है किचन क्लीन, आपका हाउस क्लीन, आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। 2 घंटे के अंदर अगर आपका ये काम हो जा रहा है ना, यानी कि बहुत आप टाइम की सेविंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 8 बजे से आपने स्टार्ट किया, 10 बजे तक आपका काम डन हो जाएगा। इसके बाद जो है आप खाना अगर जल्दी खाते हैं, और अभी जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं बताऊँगी कि अब आपको क्या चीज़ करनी है। अगली टिप आपको ये करनी है कि आपको ना एक दिन पहले ही सोच करके, ये डिसाइड करके या फिर रात में ये रख लेना है कि आपको ना इफ्तार में क्या चीज़ बनानी है। देखा, इफ्तार में अगर आप पहले ही सोच लेंगे ना आपको कौन कौन से पकोड़े बनाने हैं, कौन कौन सी आपको खाने में सब्ज़ी बनानी है, कौन से आपको चावल बनाने हैं, तो इससे क्या होगा, आपका सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि खाने के लिए सोचना और इफ्तार में रोज़ रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ़ काम हो जाता है। क्योंकि डेली वे में हमें सब्ज़ी ही सोचना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और रमज़ान में तो ये होता है कि सब्ज़ी के साथ साथ रोज़ डेली हमें ये भी सोचना होता है कौन से पकोड़े, कौन सी चीज़ अलग
अलग ऐड करें, क्योंकि जब रोज़ा रहते हैं तो अलग-अलग चीज़ें खाने के मन होते हैं, फिर बच्चों वगैरह की फ़रमाइश भी हो जाती है, ये। तो आप ना पहले ही सोच के लिख कर के रख लीजिए कि हमें क्या-क्या चीज़ इफ्तार में बनानी है। इससे क्या होगा, आपके टाइम की सेविंग हो जाएँगी, उस चीज़ की तैयारी आप पहले से कर सकेंगे। जब आप पहले से उस चीज़ की तैयारी कर लेंगे तो आपका इफ्तार आसानी से बन जाएगा, आपको इतना वक़्त नहीं लगेगा वो काम करने में जो कि आप इफ्तार में अपने बना रहे हैं, चाहे वो खाना है या इफ्तार है आपका, ठीक है? इसके साथ इफ्तार बनाने में, खाना बनाने में जो बर्तन गंदे होते हैं उसको हैंड टू हैंड क्लीन कर लीजिए। इफ्तार के बाद भी आप खाने के बाद या फिर इफ्तार के बाद आप खाना खाते हैं तब, या फिर इफ्तार के बाद खाना नहीं खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप बर्तन को क्लीन करके सोइए। ये बहुत अच्छी मतलब की आदत है, इससे बरकत होती है घर में। गंदे बर्तन नहीं रखना चाहिए रात में। इसी के बाद क्या करना है, आपको रात में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको सहरी में कुछ अलग अगर खाना है तो सोच लेना है पहले से ही, ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें। जैसे कभी-कभी होता है किसी को पराठे खाने हैं, ज़्यादातर लोग पराठे खाते हैं, या कभी रोटी खाने का मन है, किसी को चावल खाने का मन है, तो उसकी तैयारी आप पहले से कर सकें, इसलिए पहले से डिसाइड कर लें। तो बस ये थी हमारी आज की छोटी-सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।